छात्रों, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में साहित्यिक महत्व की दृष्टि से तीन प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा और अवधी, पूर्वी हिंदी में अवधी। साहित्यिक दृष्टि से हमने ब्रजभाषा और अवधी दोनों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अवधी पर चर्चा करेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अवधी का साहित्यिक विकास दिखाते हुए उसके भाषिक वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। इसमें दो बातें मुख्य रूप से पूछी गई हैं कि अवधी का विकास और अवधी की भाषागत विशेषताएं। तो छात्रों, आज शुरू करते हैं अवधी के विषय में कुछ जानकारियाँ। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अवधी के लिए कोसली या वैशवाड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। अवधी के विविध नामों के बाद अब हम अवधी के क्षेत्र की चर्चा करेंगे कि अवधी किन किन क्षेत्रों में प्रचलित है। अवधी का केंद्र बिंदु अयोध्या जिला है। यह अयोध्या के आसपास गोंडा, बहराइच, खीरी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। यह अवधी का क्षेत्र रहा। इसके बाद अब हम अवधी का विकास इस पर चर्चा करेंगे। अवधी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं की भांति अवधी का विकास 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। अवधी नाम का उल्लेख सर्वप्रथम 8वीं सदी के ग्रंथ कुवलय ग्रंथमाला में मिलता है। इसमें अवधी के लिए कोसली भी कहा गया है। अवधी संज्ञा अमीर खुसरो की देन है। इसके विकास को 3 कालों में बांटा गया है। नंबर 1, आदिकाल सन 1000 से 1400 ईस्वी तक। नंबर 2, मध्यकाल सन 1400 से 1700 ईस्वी तक। नंबर 3, आधुनिक काल सन 1700 के बाद। उसके बाद इसका अवसान शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आदिकाल की चर्चा करते हैं। आदिकाल यह काल सन 1000 से 1400 ईस्वी तक
माना जाता है। इसे भाषा का निर्माण काल भी कहा जाता है। यह वह समय है जब अवधि प्राकृत और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई थी। यही कारण है कि इस काल में अवधि का स्वतंत्र ग्रंथ देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 मध्यकाल की। मध्यकाल सन 1400 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। यह अवधि का उत्कर्ष काल है। ये वह काल है जिसमें प्रेम मार्गी काव्य और राम काव्य की रचना हुई थी। इस काल के अधिकांश कवियों ने अपने साहित्य सृजन के लिए अवधि का ही प्रयोग किया। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में संभवतः कवियों ने अवधि का ही प्रयोग किया। इस काल में मुल्ला दाऊद का चंदायन, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, कुतवन की मृगावती, जायसी कृत पद्मावत, मंझन कृत मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली के साथ साथ माधवानल कामकंदला, रसरतन, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। यह ग्रंथ प्रेम पर आधारित थे। इन ग्रंथों में मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत एक उत्तम महाकाव्य है, जिसने अवधि में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के साथ साथ तुलसीदास का रामचरितमानस भी चर्चित महाकाव्य है। अब आधुनिक काल की बात करते हैं। आधुनिक काल अवधि का अवसान का काल है। इस काल में अवधि का प्रचलन बहुत कम हो गया था। भक्ति जयमाल, बैताल पचीसी, नूरजहां आदि छिटपुट रचनाएं ही लिखी गईं। द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन शायद अवधि का अंतिम ग्रंथ माना गया है। इसके बाद अब हम अवधि भाषा की भाषागत विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अवधि भाषा की भाषागत विशेषताएं। नंबर 1, अवधि में वा का अधिक प्रयोग होता है, जैसे घोड़वा, लकड़वा, नंबरवा आदि। नंबर 2, अवधि में या का प्रचुर प्रयोग होता है, जैसे मोबाइल से
मोबलिया। नंबर 3, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मई, हों, हम, हमन, तू, तई, तुम आदि औसफ, उन का प्रयोग होता है। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम जे, जवन, जासु, मोर, तोर, हमार, तुहार आदि संबंधवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम को, कवन, कौन, कासु, का आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम अवधि में प्रयुक्त होते हैं। नंबर 6, विशेषण अकारांत होते हैं, जैसे छोटा से छोट, बड़ा से बड़, भला से भल आदि। नंबर 7, अवधि में यहाँ, हियाँ, इहवा, वहाँ, हुआ, उहवा, केठियन, कहवा आदि का प्रयोग होता है। नंबर 8, स के लिए अवधि में केवल दंत सा का प्रयोग होता है। नंबर 9, दीर्घ के स्थान पर री का प्रयोग होता है, जैसे ऋषि के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 10, ण का ना, श का छा हो जाता है, जैसे लक्ष्मण का लक्ष्मण। नंबर 11, ला का रा हो जाता है, जैसे अंजलि का अंजुरी। नंबर 12, बा और वा के लिए बा या ऊ का प्रयोग होता है, जैसे वाहन का वाहन तथा वकील का वकील। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज यह विषय आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।